तांजीरो का फेवरेट वाला कोई मूव करेगा? मेरा फोन कोई पकड़ लो। ये तांजीरो भाई सन ब्रीदिंग हिनो कामी कागुआ। क्रेजी भाई क्रेजी। Nearly got fucking by order of the Peaky fucking Blinders. तो आप क्या बने हो? Naname from Jujutsu Kaisen. ओके नाइस। What is Tanjiro's profession before becoming a demon slayer? मैं भी उसके साथ देखो ना, अननोन बंदा है, मैं उसको कभी जानता ही नहीं था, तो हमारी ऐसे बन गई कि जैसे हम लोग दोनों है ना कि सालों से दोस्त थे। तो ये पहला पोस्टर मदारा वाला, तो ये मैंने बाय किया वहाँ पे। फिर इताची, ये भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो का। और हिनाता तो भाई सबको पसंद ही है। और ये वाला वन पीस का सैंक्स और अपना लूफी वाला, लूफी को बचाता है वो वाला सीन, तो ये पोस्टर मेरे को बहुत सही लगा। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट ये लगा कि एक मोमेंट है। तो आपका फिर एक बार स्वागत है ब्रांड न्यू व्लॉग में। तो मेरा नाम है आकाश देसाई और आप देख रहे हो अवेकिन व्लॉग्स। तो आज का व्लॉग का टाइटल देख के आपको पता ही चल गया रहेगा कि कॉमिक कॉन अहमदाबाद का व्लॉग है। तो मैं रिसेंटली अहमदाबाद में जो कॉमिक कॉन हुआ था उसमें गया था, तो मैं उसका एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूँ अपने व्लॉग के थ्रू एकदम अच्छे से। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है आकाश देसाई और आप देख रहे हैं अवेकिन व्लॉग्स। तो भाई मैं जा रहा हूँ कॉमिक कॉन अहमदाबाद में आज। भाई क्रेज़ी, इतने टाइम से मैं वेट कर रहा था, आज फाइनली वो डे आ गया कॉमिक कॉन का। तो भाई मैं एनीमे बहुत पहले से स्टार्ट किया। मेरा फर्स्ट एनीमे था डेथ नोट, तो तब से लेके अभी तक मैंने बहुत सारे एनीमे देखे, लाइक वन पीस देखा, नारुतो देखा, डीमन स्लेयर देखा, टोक्यो रिवेंजर देखा और बहुत सारे देखे भाई, छोटे छोटे एनीमे तो बहुत देखे। तो वहाँ पे जा रहा हूँ और कॉमिक कॉन पहले आउट ऑफ कंट्री में होता था, तो मैं यूट्यूब पे देखता था मेरे दोस्त के साथ कि भाई कॉमिक कॉन क्या सही चीज़ है। तो आज फाइनली जा रहा हूँ, तो देखते हैं आज का डे कैसा रहेगा। भाई वहाँ पे अलग अलग लोग मिलेंगे, तो मैं एक्साइटेड हूँ। और कॉस्प्ले वगैरह भी होगा वहाँ पे, तो देखना है कौन कैसा बन के आता है। तो अगर चांस मिला तो मैं उनसे भी बात करूँगा, आपको दिखाऊँगा। तो निकलते अभी घर से, अभी बज रहे 12:30। तो अभी कैब बुक करा दिया मैंने, तो कैब से चलते सीधा कॉमिक कॉन। मैंने सिंगल डे पास ही बाय किया, सुपर फैन नहीं किया। आप लोग बोलोगे यार सुपर फैन लेना चाहिए था तो ज़्यादा बेटर होता, 2 डे का एक्सेस मिलता, बट मैंने सिंगल डे वाला ही परचेस कर दिया। बिकॉज उसमें मेरे को सुपर फैन वाले में जो मेरे को एनीमे पसंद है उसका कुछ इतना था नहीं। जैसे मेरे को वन पीस पसंद है, डीमन स्लेयर पसंद है और एओटी पसंद है, वो सबका कुछ था नहीं इस बार। तो सुपर फैन में सिर्फ वोल्वरिन वाला ही था, वोल्वरिन और डेडपुल वाला, तो वो अच्छा लगता है। बट मेरे को एनीमे कुछ ज़्यादा ही पसंद था कि उसका कुछ अगर मर्चेंडाइज मिलता तो मैं सुपर फैन ले भी सकता था। तो फाइनली आ गया मैं कॉमिक कॉन के लोकेशन पे, आप देख सकते हो ऐसा कुछ है। और जस्ट एक कैब से निकला, तो भाई गांधीनगर है बहुत बढ़िया। अभी एंट्री लेते हैं अंदर, तो ऐसा कुछ एंट्रेंस है। तो अभी एंट्रेंस से अंदर एंट्री ले चुका हूँ। तो यहाँ पे कॉमिक कॉन का लिखा है, ब्रांडिंग सीधी है, वेलकम होम गिग्स करके। तो लोग हैं, दिख ही रहे क्राउड। लोकेशन अच्छा लेकिन सेलेक्ट किया इन लोग ने वेन्यू, और कॉस्प्लेयर्स भी दिख रहे। क्रेजी शिट। वे टू कॉमिक कॉन। लूफी बन के आए भाई लोग। चेक इन कराते अभी। तो फाइनली भाई चेक इन करा ली
कुछ मतलब इतना हुआ नहीं प्रॉब्लम। अभी सीधा अंदर जा रहा हूँ मैं, वहाँ पे मेल चेक कराएंगे और फिर मेल से जो दिल्ली पास है मेरा वो लूँगा। फिर देखते हैं, अभी तो क्राउड दिख ही नहीं रहा भाई, कोई है ही नहीं। अभी देखते हैं अंदर एनीमे लवर आते हैं कि नहीं भाई अपनी जैसे। तो बॉक्स ऑफिस है मेरे सामने ही, देख सकते हो। अभी वहाँ से अपना दिल्ली पास उठा दे। कुछ माहौल ऐसा है। तो भाई मिल गया दिल्ली पास। अभी शायद हाथ में पहनना होगा, मेरे को लग रहा है ऐसा कुछ है आज के डे का। वो ले लिया। अभी मैं सोचा अकेला वो लगाऊँ कहाँ, तो वहाँ पे वॉलेंटियर वगैरह थे तो उन्होंने हेल्प की, मेरे को लगा दिया। और बहुत अच्छा मतलब माहौल था, मतलब फ्रेंडली थे वॉलेंटियर जो भी थे कॉमिक कॉन के। तो मेरे को सही लगा कि भाई चल कुछ अच्छा है। तो फिर भाई सीधा सीधा चलते गया। फिर देखा थोड़ा क्राउड दिखे मेरे को फिर वहाँ पे मेरे जैसे, और बहुत सारे लोग जापान से भी आए थे, मेरे को जैपनीज़ टाइप के दिख रहे थे। कुछ ग्रुप आया था उनका, 10 से 15 लोग मेरे को दिखे थे, उनका एक साथ ग्रुप था। तो मेरे साथ उन लोग भी एंट्री लिए थे, उनको भी बांधने नहीं आ रहा था। तो वॉलंटियर बोले हम लोग हेल्प करते हैं, आप चलो। Welcome to Comic Con, brother. वेलकम। फिर आगे गए, वहाँ पे उन्होंने एक टिकट टाइप का दिया था, तो हम लोग ने वहाँ पे दिखाया। तो उन्होंने हमको ये बैग दिया, ये वाला बैग दिया। तो इसको मैं खोल के दिखाऊंगा आपको बाद में। तो भाई ऐसा कुछ मिला। अभी इसके अंदर क्या है वो देखते हैं अपन, क्या सीन है। तो भाई पोस्टर दिख रही है, कॉमिक दिख रही है और ये बैग दिख रही है भाई। 3 चीज़ें मैं अच्छे से दिखाता हूँ इसको। फिर ये लेके मैं सीधा अंदर की तरफ चला गया। तो वहाँ पे भी बहुत सारे मतलब वॉलंटियर थे, वेलकम कर रहे थे। फिर अंदर एंट्री ले ली। फिर मैं देखा भाई अंदर तो भाई भीड़ है बहुत। मैंने सोचा था उतना नहीं है, जगह ज़्यादा बड़ी नहीं थी, मुंबई और दिल्ली जितनी तो बड़ी नहीं रहेगी, बट छोटी थी जगह अंदर से, पर क्राउड था। तो मैं देखा भाई माहौल मस्त है। फिर मैं 1-2 राउंड ऐसे मार के आया, देख रहा था कोई कॉस्प्लेयर दिखेगा। तो बहुत सारे मतलब दिख रहे थे मेरे को। फिर मैंने एक एक करके स्टार्ट किया, देखता हूँ, एक्सप्लोर करता हूँ। तो गेमिंग वाला भी दिख रहा था मेरे को, VR वाला भी दिख रहा था। तो मैं सोचा ये सब ट्राई करूँगा। घूमते फिर मेरे को कॉस्प्लेयर मिले अच्छे अच्छे, जुजुत्सु काइसन वाले कॉस्प्लेयर मिले। तो उन लोग से बातचीत किया, फ़ोटोज़ खिंचाया और थोड़ा इंटरेक्शन किया। तो कॉमिक कॉन में मैं एक कॉस्प्लेयर से मिला हूँ, उनका इंटरव्यू लेता हूँ, आप देखना। हेलो, तो आप क्या बने हो? अन्ना नाम है, फ्रॉम जुजुत्सु काइसन। ओके नाइस। ये असल में मेन कैरेक्टर का टीचर होता है। उसका कोई भी डायलॉग या कुछ आपको याद है? Dialogue एक्शन याद नहीं है। कोई एक्शन आपको क्यों पसंद है वो कैरेक्टर? कूल है। क्या लगता है आप जीतोगे? पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि बहुत अच्छे कॉस्प्लेयर्स आए हैं। हाँ बट ये कैरेक्टर भी आपका अच्छा है, देख सकते हो आप, क्रेजी है। तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फिर वहाँ पे मुझे दोस्त मिला मेरा एक, तो मेरे को उसका नाम नहीं पता था और उसको भी मेरा नाम नहीं पता था। तो हम लोग दोनों एक कॉस्प्लेयर का साथ फ़ोटो खींचने वाले थे। तो हमारी फ्रेंडशिप हो गई उसके साथ मेरी। तो भाई हम लोग बातचीत करते गए। AOT उसको भी पसंद था, मेरे को भी पसंद था। तो AOT की भाई बात चालू हो गई और मैंने फिर उसको पूछा भाई तेरा फर्स्ट एनीमे कौन सा है? तो बोला भाई डेथ नोट है। तो भाई मैं भी बोला कि भाई सही है। वो बोला कि अकेला आया हो? मैंने बोला हाँ मैं भी अकेला आया हूँ। तो फिर हम लोग दोनों का मस्त जम गया। तो फिर हम लोग बोले साथ में घूमते अपन पूरा ये आज कॉमिक कॉन। तो भाई मस्त साथ में घूमने लगे। तो उसका नाम अर्पित था। तो बाद में 2 घंटा हम लोग घूमे। उसके बाद मैंने नाम पूछा कि भाई तेरा नाम क्या है? नाम भी नहीं पूछा, नाम क्या है? अर्पित। तो ये भी अकेला है, मैं भी अकेला आया हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा आकाश। नाम ही नहीं पूछा। नाम ही नहीं पूछे अभी हम लोग 1 घंटे से हम लोग घूम भी रहे। लड़कों को कोई मतलब नहीं है। हाँ। फिर एक्सप्लोर किया। फिर मैंने थोड़े कॉस्प्लेयर थे उनके इंटरव्यू वगैरह भी लिए। तो उन्होंने अपना बताया एक्सपीरियंस कैसा है। और तांजीरो मिला मेरे को, तांजीरो से भी मतलब मैंने उसका इंटरव्यू लिया अच्छा खासा। तो भाई मुझे तांजीरो दिख गया भाई कॉमिक कॉन में। यो मैं हूँ तांजीरो, क्या कर रहे हैं आप सब? तांजीरो का फेवरेट वाला कोई मूव करके दिखा। मेरा फ़ोन कोई पकड़ लो।
वे ट्रांजीरो भाई सन ब्रीदिंग हिनो कामी कागुआ क्रेजी भाई क्रेजी। तो उसमें आग लगेगी तो और अच्छा लगेगा ना भाई। फर्स्ट एनीमे कौन सा था तेरा? ऑब्वियसली डेथ नोट भाई, सबका एनीमे डेथ नोट ही होता है भाई, सबका डेथ नोट ही होता है भाई, मैक्सिमम लोगों का डेथ नोट होता है। लाइट यागामी। और कौन सा देखा है? और कौन सा देखे? टॉप 3 अगर तेरे बेस्ट एनीमे बोलेंगे तो उसके टॉप 3 बिग टॉप 3 में टॉप 3 बिग 3 और सबसे फेवरेट वाला तो ऐसा एओटी हो गया अपना। ओ भाई सबसे फेवरेट एओटी भाई। लीवाई भले हाइट छोटी है काम बड़े। वो जो काटा था ना लीवाई ने, बीस्ट टाइटन की तो क्या लगा दी थी भाई। स्लैशेस मारे थे क्या ही तो घूम घूम के। और ये नारुतो देखा है? देखा है भाई, सही पूरा है। देख लिया भाई। वन पीस One बाकी Piece रहेगा, बड़ा है इसलिए बाकी रहेगा। मैं देखा ही नहीं है उसको, रील में देखा है मैंने। सही है भाई। बस मेरे जो दोस्त है वो मेरे को बताते रहते हैं ऐसा ऐसा हो गया, ऐसा ऐसा हो गया। आई होप आप जीत जाओ आज कंपटीशन। होप मत जगाओ। तांजीरो जीत जाए। तांजीरो आज गियू सान बन के आया। अंदर से गियून है, बाहर से तांजीरो। तांजीरो हिनो खामी खागुया। सही है, चलो थैंक्स। थैंक यू भाई। तो वो भी मेरा दोस्त हो गया और बाकी और भी लोग थे, उन लोग भी मेरे से दोस्त हो गए, फ्रेंडली नेचर के थे। और फिर एक्सप्लोर करते करते भूख लग गई थोड़ी मेरे को, फिर खाने के लिए मैं चला गया। तो खाने के लिए भी ठीक था, मतलब ज़्यादा कुछ इतना था नहीं, पर इसका मेरे को एक अच्छा लगा कि यहाँ पे वाटर तो फ्री था, तो अच्छा था कि कभी प्यास लगी पानी पी लो। और थोड़ा एक वो था कि सीटिंग अरेंजमेंट इतना नहीं रखा था उन लोग ने, बैठने का सिस्टम ज़्यादा नहीं रखा था। तो उन लोग ने मेरे को लग रहा है सोच के रखा है कि बैठने का ज़्यादा दे देंगे सब बैठेंगे घूमेंगे ही नहीं, तो उन्होंने शायद वो स्ट्रेटेजी यूज़ की होगी मेरे हिसाब से, तो अभी पता नहीं क्या है। फिर खाना खाया मैंने, रोल खाया मस्त। तो फिर वहाँ पे मेरे को पीकी ब्लाइंडर मिला अपना थॉमस सेल्बी, तो उससे बातचीत की, मस्ती किया। कॉमिक कॉन में भाई पीकी ब्लाइंडर मिल गया। पीकी फक Nearly got fucking nearly got fucking by order of the Peaky fucking Blinders. क्रेजी भाई क्रेजी। फिर बाद में वहाँ से अंदर की साइड आने लगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए पूरे कॉस्प्लेयर, तो उनका क्रॉसवर्ड्स करवा रहे थे तांजीरो, नारुतो और बाकी जो भी कॉम्बिनेशन वो सब करा के हम लोग मतलब मस्ती कर रहे थे और पूछ रहे थे कि भाई कौन सा आपको पसंद है, तो वो भी सही रहा। फिर वहाँ से ये VR वाला ट्राई किया मैंने, VR का एक्सपीरियंस अपना, मतलब वहाँ पे VR लगाया हुआ था, अंडर वाटर वाला था, तो वहाँ पे ये 25 मिनट साथ लाइन में खड़ा रहूँगा, 25 या 20 मिनट फिर जाके नंबर आया। तो VR वाला भी ट्राई किया, एक्सपीरियंस अच्छा सा था, मतलब अंडर वाटर का उन लोग ने बनाया था। और फिर उसके बाद वो ख़त्म होता है, फिर गेम एक थी अंदर ही, तो वो ट्राई किया, मेरे को अच्छा लगा। आप भी जाना चाहोगे तो ट्राई कर सकते हो, वाला वन टाइम एक्सपीरियंस के लिए अच्छा है। फिर वहाँ से वो कार वाला मेरे को सही लगा कि F1 रेसिंग वाला कार थी, मैं बोला ये ट्राई तो करना है मेरे को। तो मैं देख रहा था लोगों का, तो ट्राई करना है। तो अगर सुपर फैन होता है ना तो उसका एक एडवांटेज है, आपका नंबर जल्दी आ जाएगा। तो मैंने सुपर फैन नहीं लिया था, तो मेरे को थोड़ा वो लगा यार ले लेता तो सही रहता कि टाइम तो बच जाता। तो फिर कोई नहीं, फिर मैं लाइन में लग गया, मैं और मेरा दोस्त अर्पित लाइन में लग गए। उसमें भी 3 लैप वाला था कि 3 लैप होगा वो गेम का, तो वहाँ पे भी मेरे को 20 या 25 मिनट लगे रह गए, नंबर आ गया मेरा। तो मज़ा आया उसमें भी, वो एक्सपीरियंस भी अच्छा था, कार चलाने का एक अलग ही एक्सपीरियंस था, तो मेरे को अच्छा लगा। आप भी ट्राई कर सकते हो वन टाइम के लिए अगर ट्राई करना है तो। और फिर वो घूमते घूमते क्रंची रोल का वहाँ पे बैनर वगैरह बना था और वन पीस का बोर्ड टाइप था, तो वहाँ पे भी गए, वहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाए, मज़ा आया। और सोलो लेवलिंग का भी कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ का था, वो गोल गोल करके घूमता रहता है रिंग लाइट से, तो वो भी ट्राई किया मैंने। और फिर क्रंची रोल के मतलब वहाँ पे एम्प्लॉय वगैरह थे, मतलब मार्केटिंग के लिए आए थे, तो उनसे बातचीत किया, तो वहाँ पे ऑफ़र चल रहा था कुछ, तो 1 महीने के लिए फ्री था। 30 days free. It's free, अभी क्रंची रोल। तो फिर मैंने अभी वो यूज़ कर लिया 1 महीने के लिए। मैं बोला कि भाई चल फ्री है तो देख ले, क्या एनीमे मेरे को देखना होगा, तो फिर मैंने उसका सब्सक्रिप्शन भी ले लिया।
फिर एक्सप्लोर करते करते वहाँ पे क्विज स्टार्ट हो गया क्रंची रोल का, ये डीमन स्लेयर का। तो भाई मज़ा आया, और जो क्विज कर रहा था बंदा भी सही था। Yeah, if I fall, catch me, huh? No, don't too much responsibility. Don't worry, I signed the disclaimer. Hey, I'm shaking it. Hey. Okay, hello child, don't judge me. This is how I am at home also. Yeah, my mother looks at me the same way, disappointed. Yeah. My girlfriend also, same way, disappointed. Story of my life. What happened? Hey guys, shh. Huh? I had, it's in the past. साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। What is the name of the flame Hashira? This guy. What is the name of the flame Hashira? Full name. No, full name. I'm going to give him a chance because he got it. That's correct. Rengoku is correct. What's the first name? It starts with the K. Chal, I gave you a clue. I know, I'm trying to mess with him. No, okay. It's okay. I won't give you a bag yet. I'm going to make it interesting. Come on, go. Yes, sir. High five. Let's go. What flower symbolizes the cure for demon transformation? Wait. This demon slayer. Yeah, the lady is absolutely right. Give me a high five. Let's go. Guys, you've been slacking. What is Tanjiro's profession before becoming a demon slayer? Go. तो मज़ा आ गया मतलब, और सब एनीमे वाले बंदे थे भाई, मज़ा आ गया एकदम क्रेज़ी वाला क्विज़ में। फिर अच्छा लगा, फिर क्विज़ होते होते फिर वहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी का भी शो था, आशीष सोलंकी आने वाला था, तो उसका आवाज़ सुनाई दिया। तो फिर मैं बोला कि चल अभी उधर जाते, तो आशीष सोलंकी का स्टैंड अप भी सुना, मज़ा आया। थोड़े जोक मतलब वो थे और थोड़े अच्छे भी थे। वो मैथ्स वाला कुछ तो बोला था कि किसका मैथ्स वीक है, तो वाले जोक उसने मारे थे, तो सही था मतलब, टाइम पास हो गया। फिर उसके बाद भाई कॉस्प्ले कंपटीशन स्टार्ट हो गया, जो बन के आए तो सब आए, तो देखने में वो मज़ा आया भाई। लास्ट वाला जो सीन था ना, वो क्रेज़ी था भाई। लाइन मतलब सब एकदम स्टेज पे आ रहे, अपना पावर पोज कर रहे, ये कर रहे, और अपने डायलॉग्स दे रहे थे, तो भाई वो देखने में मेरे को मज़ा आया। तो आप कभी भी कॉमिक कॉन में जाओ ना, तो उसका लास्ट वाला सेशन मिस मत करना, वो बहुत सही होता है। अगर आपको एनीमे पसंद है ना, तो भी उसके साथ देखो ना, अननोन बंदा है, मैं उसको कभी जानता ही नहीं था, तो हमारी ऐसे बन गई कि जैसे हम लोग दोनों है ना कि सालों से दोस्त थे, तो वो सही था। फिर मज़ा आया, फिर ख़त्म हुआ तो फिर अच्छा नहीं लगा जाना है, फिर वहाँ से निकल गया, सीधा घर आ गया। तो अभी ये वीडियो बना रहा था, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या था, क्या क्या बैग के साथ आपको मिलेगा। तो एक नॉर्मली ऐसा बैग था, देख सकते हो आप, ऐसा ये बैग है उसका, उसके साथ क्या क्या मिलेगा आपको पहले बता देता हूँ मैं। एक तो ये पोस्टर मिलेगा आपको फ्री, सोलो लेवलिंग वाला, अगर आप सिंगल डे पास का लोगे तो ऐसा कुछ पोस्टर है, ये मिलेगा। और एक कॉमिक बुक मिलेगी रेडिएंट ब्लैक की, देख सकते हो, अच्छी है, वॉल्यूम 1 है शायद इसका। हाँ, तो ये मिलेगी आपको, ये भी अच्छी है, थोड़ी मैंने रीड की, अच्छी, अभी थोड़ी बाकी है, तो ये मिलेगा। और बाकी ये बैग मिलेगा बस, और कुछ फ्री नहीं मिलेगा। लेकिन वहाँ पे बहुत सारी स्टोर थी, तो मैंने बहुत कुछ बाई किया, मैं आपको दिखाता हूँ अपना मैंने क्या क्या बाई किया। तो ये पहला पोस्टर मदारा वाला, तो ये मैंने बाई किया वहाँ पे, पहले दिखाता हूँ और आपको ऑफ़र के बारे में भी बताऊँगा। ये बाई किया। फिर इताची, ये भी मेरा फेवरेट कैरेक्टर है नारुतो का, और हिनाता तो भाई सबको पसंद ही है, तो ये भी मैंने ले लिया, सोचा अपने रूम पे लगा दूँगा। और ये बचपन का नारुतो और हिनाता वाला, ये बहुत क्यूट सा लगा मेरे को, तो मैंने ये भी ले लिया, बोलता भाई ले लेते। और ये सब तो फ्री में मिल रहे थे, तो उठा लिया। ये सब मूवी आने वाली है, हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन वाला, और दूसरा जुरासिक वर्ल्ड वाला, तो ये सब फ्री में मिले, तो मैंने बोला उठा ही लेता हूँ। और भाई ये वाला ब्रेकिंग बैड आपने देखा होगा कि नहीं पता नहीं, तो ये मेरा फेवरेट एक सीरीज़ है ब्रेकिंग बैड, बहुत ही क्रेज़ी है, तो इसका पोस्टर मेरे को ये मस्त लगा, वॉल्टर वाइट का।
और भाई ये वाला देखो, हाई क्यू का, ये भी मेरे को बहुत मस्त लगा, तो ये पोस्टर मैंने एक ले लिया। और ये वाला वन पीस का सैंक्स और अपना लूफी वाला, लूफी को बचाता है वो वाला सीन, तो ये पोस्टर मेरे को बहुत सही लगा। सबसे अच्छा मेरा फेवरेट ये लगा कि एक मोमेंट है, तो ये वाला भी ले लिया मैंने। और अपना पीकी ब्लाइंडर थॉमस फकिंग सेल्बी, तो ये वाला भी ले लिया मैंने, मस्त लगा। और इसके साथ मेरे को फ्री देखो ये मिले, ये छोटे वाले पोस्टर्स, तो मैसी वाला मैंने अपने दोस्त के लिए ले लिया, उसको दे दूंगा, मेरे ऑफिस में है जयदेव, उसको मैसी बहुत पसंद है। और बाकी मेरे मुंबई में भी दोस्त थे, बट मैं सोचा उसको जयदेव को दे दूंगा। और दूसरा है वॉल्टर वाइट, ये वाला भी अच्छा लगा मेरे को, मस्त था। और इसके साथ मेरे को है ना, ये क्या बोलते हैं, इसका कूपन मिला। ये जो पोस्टर जो शॉप के थे, उसने बोला कि ऑनलाइन अगर आपको मंगाना है तो आप मंगा सकते हो। अगर इसका लिंक होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ये सारे शायद ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो। कूपन कोड मत देखना भाई मेरा, तुम लोग देख के भाई यूज़ कर लोगे छोड़ो, यूज़ करोगे कोई दिक्कत नहीं। अभी वहाँ पे गेम्स वगैरह भी थी। और ये बैंड मैं बोल रहा था, देखो ऐसा कुछ बैंड दिया था हाथ में पहनने का, तो ये पहन के मतलब उनको वेरीफाई होगा कि मतलब ये बंदा ये पे किया है, ऐसा कुछ। तो भाई उनो मैंने ले लिया था, उनो कार्ड वहाँ पे। प्राइस आप सोच सकते हो बहुत कम था इसका। और ड्रैगन बॉल ज़ी वाला एडिशन मैंने ले लिया, मैंने बोला भाई ये सही है, तो मेरे को आप बताना कितने में मिला रहेगा, कितने प्राइस में मिला। भाई छोड़ो मैं बता ही देता हूँ, 100 रुपये में मिला भाई मेरे को उनो। ऑनलाइन में 200-300 दिखा रहा था, मैं बोला 100 रुपये में मिला भाई, ले लेता हूँ। और कार्ड्स के मतलब कभी बोर हुआ अपने दोस्त लोग के साथ या कोई ट्रिप पे गया तो ये उनो बहुत सही होता है, आप ट्राई करना। मैंने भी उनो रिसेंटली खेला था, मेरे को आता नहीं था इतना अच्छा, तो मैंने इसका रूल्स समझा, तो भाई सही गेम है, टाइम पास के लिए बहुत सही है और बहुत फन है। अगर आपका ग्रुप होगा ना तो मज़ा आ जाएगा। तो उनो वाला भी अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, वहाँ पे सस्ते में मिलता है। और दूसरा ये मोनोपोली करके कार्ड गेम है, ये भी 100 रुपये में मिल रही थी, तो मैंने ले लिया। मेरे दोस्त ने बोला ये ले ले, ये भी सही है, इसका रूल यूट्यूब वगैरह से सीख लेना। तो ये अगर आपको खेलने आता है तो मेरे को कमेंट में बताना भाई, मेरे को आता नहीं है वाला। तो बस इतना ही सारा ले ली क्या है। और ये पोस्टर का मैं आपको बता ही देता हूँ कि क्या था। तो 2 पोस्टर पे ना एक पोस्टर फ्री था, 2 पोस्टर अगर आप कोई भी लो ना तो एक पोस्टर फ्री था। तो मैंने कितने लिए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो मेरे को शायद 3 पोस्टर फ्री मिले और एक पोस्टर 200 का था। इसमें से एक पोस्टर है ना 200 का था, और कोई को 250 वाले भी थे, पर मेरे को उसने 200 का ही प्राइस लगा के दिया, तो मेरे को सही लगा। मैंने बोला भाई सही में मिल गया, और मैं बोला बार बार नहीं लूँगा, ये ले लेता और बाद में अपने रूम पे लगा दूंगा। तो आप भी ये कॉमिक कॉन में मतलब ये सब चीज़ें उठा सकते हो अगर आपको लेना हो तो। और बाकी वहाँ पे बहुत सारे एक्शन फिगर भी थे, तो बहुत अच्छे थे। मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एक्शन फिगर थे, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। मैं आपको दिखा दूँ, रुक जाओ 1 मिनट के लिए। ये अपना लूफी है भाई, ये भी है मेरे पास ऑलरेडी, तो मैंने इसके लिए लिया नहीं। और ये अपना तांजीरो, और ये भाई निकल गया सेट। ओ भाई इसका कमेंट में आप नाम बताना, मैं नाम नहीं बताऊँगा। क्रेजी कैरेक्टर डीमन स्लेयर का। और ये मिनियंस ऐसे बाउंस करा सकते हो मस्त। और अपनी प्यारी नेज़ुको किसको पसंद है कमेंट में बताना, मैं दे दूंगा आपको अगर पसंद होगा तो कमेंट में बताना। नेज़ुको मेरे को भी पसंद है, अच्छी है। तो इतने मेरे पास एक्शन फिगर है ऑलरेडी, तो मैंने सोचा लेता नहीं हूँ अभी, तो वेट करता हूँ कोई अच्छा मिले तो। और बाकी जो अच्छे होते हैं ना सारे स्टार्टिंग में ही ख़त्म हो गए थे, तो सही एक्सपीरियंस रहा मेरा। और टी शर्ट वगैरह भी थे अच्छे खासे, तो आप ट्राई कर सकते हो वहाँ पे, मतलब लेना है तो मेरा ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तो आप भी जाना अगर आप एनीमे फैन हो, तो मैं तो बोलता एक बार आपको ट्राई करना चाहिए डेफिनेटली। और मैं सोच रहा हूँ मुंबई वाला भी शायद जाऊँगा मैं, मेरा दोस्त बोल रहा है आने के लिए, अगर देखते मेरा अगर सेट हुआ तो मुंबई वाला भी मैं जाऊँगा। अगर वहाँ का भी कुछ हुआ तो मैं आपको दिखाऊँगा। तो गाइस कैसा लगा है व्लॉग, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस मैंने बताया, तो आप मेरे को कमेंट में बताना भाई। तो और सब्सक्राइब मारो और मेरे को डीएम करो इंस्टाग्राम में, और कोई अच्छा एनीमे सजेस्ट करो यार, मेरे को देखना है भाई। सब्सक्रिप्शन ले लिया मैंने क्रंची रोल का 30 दिन का, तो भाई कोई एकदम तगड़ा एनीमे मेरे को बताओ, मैं ख़त्म कर दूँ 30 दिन में। आप इंस्टाग्राम में डीएम करो, और भाई सब्सक्राइब करो यार, एनीमे वाले सब्सक्राइब करो, समझ रहे हो ना यार। तो भाई चलता हूँ, बाय बाय, वाकारी मस्ता।